ठीक है। सो बेसिकली कलर करेक्शन में सबसे पहले जब तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे तो वो टाइम पे कलर मोड चूज किया था, आरजीबी सीएमवाई के। बताया था तुम लोग को आरजीबी और सीएमवाई के क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग आएगा कि कलर करेक्शन में कलर मोड पता कर लो। आरजीबी यूज करेंगे डिजिटल चीज़ों के लिए, पोस्टर्स बनाना है अपना, डिजिटल वाले कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटिव्स हो गए, उसके बाद तुम्हारा मैट पेंटिंग हो गया, फोटो मैनिपुलेशन हो गया, इस टाइप के टॉपिक जो बनाने हैं तुमको, अगर वो प्रिंट नहीं कर रहे तो तुमको आरजीबी में करना है। बट अगर कोई भी चीज़ अगर तुमको प्रिंट करना है तो वो लेना पड़ेगा सीएमवाई के में। ठीक है, ये चीज़ किए थे हमने। उसके बाद अटेंडेंस लगा लेते हैं 1 मिनट में, फिर नहीं तो भूल जाएंगे। कहाँ पे गया शीट्स। स्वप्निल, फोटो मैनिपुलेशन के वर्क बनाए क्या कुछ? नहीं सर, फोटो मैनिपुलेशन अभी तो नहीं बना। कब तक बनाओगे? फिर मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तुम लोग कर नहीं रहे हो। हाँ, कल से क्लास में कल सब मतलब एंट्री करने नहीं दूंगा फिर नहीं तो। कल सबमिट कर दूंगा। पक्का? हाँ। चलेगा, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट वन कौन है? देव प्रेजेंट, आयुष प्रेजेंट, समीक्षा भी प्रेजेंट, नम्रता भी प्रेजेंट, रीना absent, नैना आने की है, स्वप्निल है प्रेजेंट। ठीक है। आज की डेट है 29 है कि 30 है? कल क्लास नहीं हुई क्या? अरे बाप रे, बहुत गलत चीज़ हो गया। अभी कल का भी लगाना पड़ेगा। कल नैना आई थी ना? तुम में से absent कौन था कल फिर? आयुष भी था, यही सब लोग थे ना कल भी? हो गया फिर। मेरे को फिर डीएसआर कल का मतलब मैंने भेजा नहीं है। कहाँ पे गया? ये हो गया। कल क्या टॉपिक लिया था? ब्रशेस, वर्किंग विद ब्रशेस तो लिखा है ये, 28 तारीख का लिखा है फिर ये। अच्छा सही है ना। एक दिन 27 को मैं आया, कौन से दिन नहीं था? वेनसडे को। कंफ्यूज हो गए अपन, ये 29 का होना चाहिए। वर्किंग विद ब्रशेस अपन ने 29 को लिए, और ये वाला जो है इसको कर दो डिलीट, इसमें कर दो आज की डेट, और इसमें करते हैं कलर करेक्शन। ठीक है, इसमें लेंगे इसको ही पेंट फॉर्मेट करने का, इसके ऊपर डाल देने का, इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेट्स गो बैक टू टॉपिक। सीएमवाई की बताया तुम लोग को, जब प्रिंट करना है उसके लिए करेंगे। ठीक है। अब कुछ भी अगर कलर करेक्शन पढ़ रहे हो तुम, डॉक्यूमेंट कुछ तो भी गलत बन गया। इंचेस में 18, ये 12। ठीक है, सिंपल। अभी कुछ भी कलर, बेसिकली कलर करेक्शन करना है तो तुमको कलर क्या होना, वो फंडामेंटल पता होना। ठीक है। सो विबज्योर कलर्स तो तुमको बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे जो तुमको ये बार मिलता है, इसमें बेसिकली जो 7 कलर आते हैं उसको हम विबज्योर बोलते हैं। ठीक है। सो विजिबल कलर स्पेक्ट्रम नाम का एक कंसेप्ट बताया था तुम लोग को। ठीक है, नोट पैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? विजिबल कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो क्या होता है विजिबल कलर स्पेक्ट्रम? विजिबल कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो ये जो इमेज होती है ये तुम लोग को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये बाद में तुम लोग इस पे से लिख लेना, अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ो, अभी सिर्फ देख लो और समझ लो। ठीक है। ये इमेज लास्ट टाइम बताई थी तुम लोग को, हमने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लिया था इसको। सिंपल, हमारी आंखों से जो कलर देख सकते हैं हम, वो होते हैं विजिबल कलर स्पेक्ट्रम। विजिबल कलर स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाले कलर्स आप देख सकते हो, जिसमें लोएस्ट जो ये रहेगा अपना, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वो रहेगा पर्पल कलर का, और हाईएस्ट रहेगा रेड कलर का। ठीक है। उसके बाद एक ये कलर स्पेक्ट्रम हुआ। ठीक है, फिर आता है कलर हार्मनी।
भगाओगे क्लास से आज? टाइम पे क्यों नहीं आते आप लोग? सर कॉलेज नहीं तो ठीक है चलो, ठीक है। सो अगर कलर हारमोनी, अगर आप लोग ड्राइंग वाइंग में पेंटिंग वेंटिंग किया क्या तुम लोगों ने? रख दो कहीं पे भी। पेंटिंग वेंटिंग की है कुछ स्कूल में? कलर व्हील वगैरह देखे थे जिंदगी में कभी? क्या रहता था उसमें? कौन से टाइप के कलर्स आते थे? कलर व्हील पढ़े हो ना स्कूल में? मेरे को तो लगता है हमको तो पढ़ा था, हमारे टाइम में, हमारे जमाने में पढ़ा है, तो तुम्हारे जमाने में तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है कलर व्हील पे? बेसिकली अलग अलग टाइप के कलर आते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ कलर के नाम क्या थे बताइए? जल्दी जल्दी बताओ, क्लास लेना है अपने को। नहीं याद? बेसिकली अगर आप कलर व्हील लोगे, तो वही जो हमने स्ट्रेट लाइन में कलर्स देखे फोटोशॉप में, वही वो सर्कल में डाल दोगे आप, तो वो कलर व्हील बन जाएगा। ठीक है। उसमें फिर ये वाला एक इमेज आएगा, जिसको ये भी डाल देता हूँ, अभी कुछ लिखते मत बैठना, बनाते मत बैठना, ये तुमको काम में आएगा। ठीक है। सो सिंपली, हाँ, कलर हारमनी है। कलर हारमनी से पहले और एक चीज, ये जो कलर व्हील वाला बताया ना, इसको थोड़ा आगे डाल देना लगे तो। कलर थ्योरी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कलर थ्योरी में दो टाइप के कलर व्हील्स आते हैं, ठीक है। कलर्स भी जैसे आरजीबी और सीएमवाई के देखा ना हमने, वैसे ही एक रहेगा आर्टिस्टिक कलर व्हील, आर्टिस्टिक कलर व्हील बोल सकते हो तुम। और एक रहेगा हम्म, दूसरे को क्या बोलते, टेक्निकल बोल लो, या डिजिटल कलर व्हील। ठीक है। इसमें से पहले डिस्कस करते हैं हम आर्ट, ये वाला, ये कलर हार्मोनी को हटा देता हूँ अभी का, आर्टिस्टिक कलर व्हील। ठीक है। सो आर्टिस्टिक कलर व्हील में क्या रहेगा कि जो तुम बचपन में लिए हो, वो 10 रुपए के 6 पेंट आते थे, अभी कितने के आते पता नहीं। वो छोटे वाले छोटे वाले जो कार्टर जाते थे कैमल वैमल के, उसमें को बेसिकली तुमको 3 या 6 कलर मिलते हैं उसमें। सबसे छोटा लोगे तो 3 मिलते हैं मिनिमम, नहीं तो 6 कलर मिलते हैं। 6 कलर कौन से रहेंगे? पेंट कलर, क्या ना, कौन से ब्रांड का था तो क्या? कैमल का? अरे कैमल पेंट कलर बेसिक फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये तो सब बॉटल वाले आ गए, अभी बॉटल वाले ही काम हो गया शायद। सर वो एक प्लास्टिक की इसमें हाँ, प्लास्टिक केस में आता था ना, वो वाला दिखाने का मैं देख रहा हूँ। एक्रेलिक, ये वो सब, ये प्रोफेशनल वाले आ रहे हैं। 20 रुपीज डाल के देखता हूँ आता है क्या। कैमरा हटा दो, आ जाएगा। लेट्स सी। हाँ आ गया, ठीक है। ये वाली डिब्बी आती थी ना, तो सिंपली इसमें क्या रहता है, हर इसमें तुमको, ये तो ग्लिटर वाले छोड़ दो, इनको कंसिडर मत करो, बट रेड ग्रीन और ब्लू रहेगा, येलो रहेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। क्यों वो उन्होंने दिए, तो उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है कि इन बेसिकली 6 कलर्स को लेके आप बेसिकली दुनिया में जितने भी कलर्स है, कोई भी कलर बना सकते हो। ठीक है। होना क्लास में, वही बोला, ध्यान कहीं और लग ध्यान कहीं और लग रहा है, इसलिए बोला कुछ अलग कुछ सोच रहे हो क्या? एकदम नॉस्टैल्जिया आई होगा। ठीक है। सो ये चीज था, तो ये कलर्स से बेसिकली सबसे, हाँ हाँ, वही तो, अलग दुनिया में हो ऐसे लगता है। तो बेसिकली बहुत एडवांस कलर, मतलब बाकी ऑयल पेंट पे जाने से पहले हम सबसे पहले इस पे ही सीखे हैं, ठीक है। तो इस पे से ही, यही लॉजिक से तुम कितना भी एडवांस वाला कोई चीज पढ़ोगे तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आ गई। सो आर्टिस्टिक कलर व्हील जो बताया तुमको मैंने, उसमें 3 टाइप्स के कलर बोल सकते हो तुम आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तुमको स्कूल में पढ़ाया है, तुम्हारी ड्राइंग बुक पे इसका पूरा सर्कल वर्कल बना हुआ था, बट अपन ने कभी नोटिस ही नहीं किया। ठीक है। सो सिंपल, उसमें क्या रहेगा, प्राइमरी कलर रहेगा RYB। ठीक है। सो जब तुम आर्टिस्टिक कलर व्हील पढ़ रहे हो, सो यू हैव टू सेट प्राइमरी कलर, दैट विल बी RYB। अब तुम इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। सेकेंडरी कलर,
ठीक है। सेकेंडरी कलर विल बी ग्रीन, मैजेंटा और ऑरेंज, ठीक है। मैजेंटा या पर्पल बोलो, मैजेंटा से अच्छा, ठीक है। सो ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज, ठीक है। टर्शरी फिर तुमको जितने मिक्स करना है वो तुम बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, हुआ लिख के। टर्शरी में इन्होंने कौन सा ब्लू डाला है, ब्लू का मिक्स, बाकी इसके शेड से है फिर, ठीक है। सो अलग अलग शेड आएंगे उसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। तो ये चीज आ गई। देन फिर ये तो हो गया हमारा आर्टिस्टिक कलर व्हील, ठीक है। इसके जैसा तुम्हारा डिजिटल कलर व्हील भी रहेगा, ठीक है। लिखने का कोई टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग तो तुमको देने ही वाला हो, तो तुम लोग ये सब चीजें आराम से बैठ के फुर्सत से लिख सकते हो घर पे जाके भी, मोबाइल पे देखने का लगे तो, कंप्यूटर नहीं रहा तो, और लिख लेने का, ठीक है। अभी ध्यान दे दो इधर। देन अगर हम डिजिटल कलर व्हील में आते हैं, ठीक है। सो उसमें अगर देखोगे तो, एक सेकंड में एक काम करता हूँ, इसको ही सबको कॉपी करता हूँ और इनको हटा देता हूँ, ठीक है। सो सिंपल, अगर आप, ये क्या था, यहाँ पे आप एक चीज याद रखो आर्टिस्टिक कलर में, कि फिजिकली आप कलर्स को मिक्स कर सकते हो। मतलब तुमको इसीलिए बताया वो डिबिया, कि उसको अगर तुम लेगे तो सिंपल, अगर तुम रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो तुमको डेफिनेटली पर्पल मिलेगा, ऐसा नहीं कि येलो मिलेगा उसमें, ठीक है। सो दो प्राइमरी को बना के हम सेकेंडरी कर सकते हैं। सेम विथ रेड और येलो को लोगे तो तुमको ऑरेंज मिलेगा, और येलो और ब्लू को लोगे तो ग्रीन मिलेगा, ठीक है। ये मतलब प्रूवन है। बट वही चीज अगर आप इसमें जाते हो डिजिटल में, ठीक है। सो जरा थोड़ा इजी वाला कोई कलर व्हील दिखाओ, बोलना। ये वाला इमेज यूज करते थे हम लोग, कॉपी इमेज, व्हाट्सएप, पेस्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अब सीधा सीधा बताता हूँ कि प्राइमरी कलर विल भी जो हम कलर मोड में लेते हैं वो आरजीबी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी देखोगे तो येलो है, देन सायन है, कौन सा है ये, पिंक या मैजेंटा बोल सकते हो। सो सी एम वाई कौन सा था हमारा, सी एम वाई के जो कलर थ्योरी में था वो चीज आएगा, सायन, मैजेंटा एंड येलो। मैजेंटा बोलो या पिंक बोलो, आपको जो भी ठीक लगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कुछ तो भी लिख के आ रहा है, हैश FF9900, क्या है ये, कलर कोड है, ठीक है। सो उसको बोला जाता है एग्जाम टेक्निकल लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल कलर कोड, ठीक है। सॉरी ज्यादा ही सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट होम कॉपी। सो अगर आप इसमें सर्च करोगे गूगल पे, सो बेसिकली हेक्साडेसिमल कलर कोड मीनिंग सर्च करो तुम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कलर, अ मेथड ऑफ रिमूविंग फ्रॉम डिफरेंट कलर थ्रू डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। इन्होंने बेस ये नहीं दिया है तुमको, स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अगर तुमको स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो हेक्साडेसिमल कलर कोड जो रहेगा ना, वो तुम्हारा लेटर्स फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है, एंड नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। कैसा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये सबको नीचे करता हूँ, ठीक है। फोटोशॉप में आ जाओ, अब जैसे ब्लैक कलर है तो 000 है, अगर व्हाइट कलर ले रहा हूँ तो FF है, मतलब 6 times F। और हाँ ये रहेगा कि 6 डिजिट में रहता है ये, मतलब टोटल 6 डिजिट के ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हेक्सा डेसिमल बोला जाता है। हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी कि जो भी नंबर्स रहेंगे वो, ठीक है। अब इसी में क्या करूंगा मैं, अगर ये आखिरी के 2 FF निकाल के 2 0 डालता हूँ तो कौन सा कलर मिल रहा है, येलो, ठीक है। उसके बाद
एक सेकंड, डायरेक्ट स्विच मार रहा है ये। मैं FF00 FF करता हूँ तो कौन सा मिल रहा है? पिंक मिल रहा है, 00FF साइन। ठीक है, उसके बाद 00FF। ठीक है, ये तो साइन हो गया अपना। रेड के लिए वगैरह तुम डायरेक्टली भी यहाँ पे जाओगे तो डायरेक्ट FF4 टाइम्स 0। ब्लू के लिए अगर जाएंगे, इसमें और एक जीरो डाल दो तो प्योर ब्लू मिलेगा। ठीक है, सो बेसिक हमारे RGB और CMY के जो है उसके तुम पता रखो। बाकियों के तुमने नहीं भी लर्न किए तो भी गूगल पे जाओ, तुमको पूरी की पूरी शीट मिल जाती है कलर कोड की। बट तुमको पता होना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या क्या हो गया अपना? आर्टिस्टिक कलर व्हील, डिजिटल कलर व्हील, कलर थ्योरी। ठीक है, आज लगे तो तुमको थ्योरेटिकल टॉपिक बता रहा हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, असाइनमेंट डायरेक्टली नहीं रहेगी। फिर इसी का यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ तो भी असाइनमेंट लेंगे। ठीक है, फिर तुम उसमें कलर, बेसिकली कलर करेक्शन को लेके कलर करेक्शन वाली चीज़ें ले सकते हो, फोटो मैनिपुलेशन ले सकते हो, या एक ज्वेलरी हाईलाइट वाला भी टॉपिक पढ़ते थे हम लोग। ज्वेलरी ब्रश वाला बताना। ब्रश वाला टैबलेट नहीं लाया ना, इसीलिए रुक, वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया उसको। ये दिख रहा है इमेजेस, इस टाइप का एक टॉपिक पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो पूरी कलर इमेज को पहले डिसेचुरेट कर लिया, और फिर वो जो ज्वेलरी है उसको मास्क करके उतना पार्ट शो किया। ठीक है, इस पे फिर तुम कलर करेक्शन करके अपने हिसाब से दिखा सकते हो। समझ में आया इतना पार्ट जितना हमने डिस्कस किया? अब कलर थ्योरी में नेक्स्ट आता है कि कलर टोन्स रहते हैं। उसमें आते हैं वार्म कलर्स, कूल कलर्स। और एक चीज बताया नहीं मैंने तुमको, आर्टिस्टिक में एक कलर थ्योरी में और चीज रहता है तुमको, कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसके बाद एडिटिव कलर, अलग अलग टाइप के कलर्स भी आते हैं। कलर थ्योरी अगर लोगे ना तो इसमें बेसिक वाला रिप्रेजेंटेशन किसी ने किया है क्या? ठीक है, ये इस पे आ गया, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड सेव। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली कलर हार्मनी नाम का एक फंडा रहेगा, जिसमें अलग अलग टाइप के कलर्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट जो कलर व्हील पे आ रहे हैं। ट्रायड कलर मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस टाइप के। ठीक है, टेट्राडिक यानी अगर बेसिकली रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो वो रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का अपोजिट स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इमेज वाइज तुमको बताया है तो डिफरेंस तुमको समझ में आएगा, और कौन से कलर के कॉम्प्लीमेंट्री और ये है, इसी के हिसाब से ये यूज करके लोगो डिजाइनिंग वगैरह होता है। अगर आप लोगो डिजाइनिंग जब पढ़ोगे ना तो आपको यही चीज यूज करना पड़ेगा कलर स्कीम्स लेने के लिए। ये इमेज में पूरा का पूरा ही वो चीजें मेंशन्ड है। एक और वेबसाइट आती थी, कलर मैट्स थी क्या? विकिपीडिया, कैनवा, फिग्मा, 99 डिजाइन, द कलर हार्मनी, ये आ गया। कलर कॉन्टेक्स्ट, कलर थ्योरी इन लोगो डिजाइन करो। फिर कैनवा का है लोगो। वेबसाइट्स भी बहुत सारी नई नई आ गई है ना। कंसेंट अलाउ ऑल, कलर थ्योरी इमेज के हिसाब से दिया है क्या इन्होंने कुछ? नहीं, इसके हिसाब से कुछ दिया नहीं है। ठीक है, मैं अगर वो वेबसाइट मिलती है तो तुम लोग को बताता हूँ कि अगर लोगोज लोगे तुम, बेसिकली लोगो डिजाइन, कलर डिजाइन प्रिंसिपल्स करके एक बार सर्च करके देखते हैं।
साइकोलॉजी ऑफ लोगो डिजाइन, ये शायद है। लेट्स डिजाइन सोशल साइकोलॉजी, डिफरेंशिएशन, प्राइमिंग, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया। जैसे तुम ये देखोगे ना, मतलब जब लोगो डिजाइनिंग करना है, आपको ग्राफिक्स में पढ़ रहे हो ना, तो आपको कलर थ्योरी का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ करते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करते हैं एक इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। क्योंकि जैसे वार्म कलर कूल कलर लिख के दिया ना तुमको, तो वार्म कलर कूल कलर क्या रहेंगे, तुम लोग को जो स्टार्टिंग में बताया कलर स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। सो वो चीज़ जो होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे और वार्म कलर्स डालोगे, ठीक है। सो बेसिकली कलर पैलेट पे, ठीक है, सो कलर व्हील में जो कलर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो बेसिकली रहेंगे वार्म कलर, और जो कलर्स का टेम्परेचर कम रहता है, या वेवलेंथ बोल सकते हो तुम टेम्परेचर की जगह पे, जिसका वेवलेंथ कम रहेगा दैट विल बी योर कोल्ड कलर। ठीक है, तो बेस, डे के हिसाब से हो ऐसे कहीं। हाँ डे टाइम सनराइज सनसेट के टाइम पे तुमको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कोल्ड कलर तुमको नाइट टाइम में ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ब्लूइश के डार्क ब्लू के टोन्स वगैरह। ठीक है, तो ये लगे तो ये भी इमेज मैं तुम लोग को शेयर कर, ये तुम्हारे पास सेव करके रखो एक फोल्डर बना के। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर तुम लोगोज में देखोगे ना, तो जितने भी हमारे फूड लोगोज है, कंपनी लोगो, ठीक है। सो अगर टॉप कंपनीज अगर देखते हो तुम, एक सेकंड ना, ये भी गलत कर दिया, एक सेकंड देना होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, सॉरी। सो दिख रहा है ये लोगो में, फूड कंपनी के जितने भी लोगो है ना, उसमें तुमको मेजरली रेड, येलो और ब्लू कलर के शेड्स दिखेंगे। ठीक है, वही अगर आप ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट जैसा है कुछ, ग्रीनरी रिलेटेड, नेचर रिलेटेड, तो उसमें आपको ऑब्वियसली ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, वही अगर तुम कोई एक्वाटिक चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सी फूड लोगो, सी कंपनीज लोगो देखो, सी फूड या सी रिलेटेड लोगोस। ठीक है, सो जिसमें क्या दिख रहा है, ब्लू कलर का यूज ज्यादा दिखेगा तुमको। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन यू आर मेकिंग, उसके हिसाब से तुमको कलर्स चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो जैसे आईटी कंपनीज में देखते हो, तो आईटी कंपनीज में अपने को अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट उसमें भी ब्लू कलर तुमको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी डिजाइन देखोगे, बहुत कम जगह पे तुमको एकदम ऐसा वाइब्रेंट रेड मिलेगा, जैसे महिंद्रा के लोगो में, ठीक है, एकदम वाइब्रेंट वाला रेड है। बट बाकी अभी सब लोग क्या आ रहे हैं, मिनिमल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जिनके भी लोगोस पहले बहुत कलरफुल थे, जैसे अगर आपने एप्पल का लोगो का ये देखा होगा ओवर द इयर्स, क्यों देखा, क्या क्या हुआ, नहीं देखा, ओ माय गॉड काय के लिए बोले, कुछ तो भी हुआ है तुम्हारा, मतलब इस पे हिस्ट्री देखिए उसकी। हाँ, तो ऐसे अतरंगी लोगो था उनका पहले, कि क्या ही बताए। हम्म, इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, सो ओवर द इयर्स प्रोग्रेशन हुआ है। सेम विद अगर आप कोका कोला के लोगों को लोगे, ठीक है, सो देखने में तो अपने को लगता है कि पिछले कुछ सालों में ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ तो क्या करूँ, भेज सकते हो, क्या करोगे इसका, लो भेज दिया।
ठीक है, सेम थिंग। और कौन सा मेरे को कुछ तो भी दिखाने का था तुमको, गूगल का तो मोस्टली ये है। अब लोगों के पीछे भी नहीं क्या स्पेसिफिक मीनिंग है उन लोगों का, ठीक है। तो वो भी एक मैं तुमको वेबसाइट ही शेयर करता हूँ, वो तुम लोग आराम से पढ़ना कि मीनिंग बिहाइंड बिग कंपनी लोगोस, ठीक है। सो सिंपल, अगर बीट्स का ऑडियो है तो बीट्स बैटरी इज प्रीटी सिंपल, बी इज इंक्लूजिंग सर्कल हॉलिंग ब्रांड नेम, ये छोड़ दो। हार्वर्ड ये यूनिवर्सिटी का है कि किसका है? जैसे सिंपल अगर कार वगैरह का लेते हैं, अमेजोन का ले लो। अमेजोन का उन्होंने एक स्माइल बनाया, अपने को लगता है कि जस्ट स्माइल डाला है, बट उनका ये है कि A to Z, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो उन्होंने A to Z ये मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। तो हर लोगों के बिहाइंड कुछ ना कुछ मीनिंग है। बास्किन रॉबिन्स का देखोगे तो बेसिकली इट्स नोन फॉर इट्स लिमिटलेस फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। तो बेसिकली ये जो 3 और 1 है इसमें, ये जो पर पिंक कलर के बार से, क्योंकि उन्होंने 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम रखे हैं, इसलिए टू बी एग्जैक्ट उन्होंने वो उनके लोगो में दिखाया है, ठीक है। ये तो अभी आप लोगों ने शायद ही देखा होगा, पहले लैपटॉप्स आते थे सोनी वायो के, तो विजुअल ऑडियो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजर ये नाम था, बहुत चलते थे इनका। मतलब साउंड में, अभी हेडफोन्स का तो तुम लोगों ने ज़्यादा यूज़ किए नहीं है, बट इनके हेडफोन्स वगैरह बहुत अच्छे रहते, सोनी एरिक्सन के फ़ोन वगैरह आते थे, ठीक है। सेम थिंग विद मर्सिडीज वगैरह का, किधर गया लोगो? BMW का ले लो, ठीक है। सो BMW पहले एक अलग कंपनी थी, वो टरबाइन्स बनाते थे, ठीक है। सो बवेरियन फ्लैग विच आर ब्लू एंड व्हाइट, तो ये जो ब्लू एंड व्हाइट कंसेप्ट है ये इन्होंने इस टाइप से दिया है। बट अगर नीचे वाली लाइट देखो तो ब्लेड्स ऑफ अ स्पिनिंग प्रोपेलर ड्यू टू देयर एविएशन हिस्ट्री एंड एड क्रिएटेड इन 1920s। तो ये एक्चुअली ऐसा दिखाया है कि बेसिकली व्हाइट जो है वो उनके ब्लेड्स है, ब्लू जो है वो स्काई है। और पहले वो एक एविएशन कंपनी थी, तो प्लेन्स वगैरह की जैसे चीज़ें बनाते थे वो लोग, तो वो उन्होंने ये किया है। ऐड कौन सी है ये? पुरानी तो ऐड लग नहीं रही है। नहीं, वो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, BMW भी थे, मर्सिडीज भी अलग अलग कंपनी से बनी हुई है। LG जो है लाइफ्स गुड उनका मोटो है, ठीक है। तो वो उन्होंने बेसिकली इसमें से किया है कि स्माइलिंग फेस एक बनाया है, ये उसका नाक रहेगा, ये उसका बेसिकली चेहरा रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। हम्म सैमसंग का पता नहीं, सैमसंग का नहीं देखा था मैंने। यूनिलीवर में अगर देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिलीवर के अंडर में अगर आप देखोगे तो सब्सिडरी कंपनीज बहुत बहुत ज़्यादा है उनकी, ठीक है। बंद करता बाकी के टैब्स में, ठीक है। सो ऑडी का जो है बेसिकली 4 कंपनीज ने मिलके एक कंपनी फॉर्म की थी, तो इसलिए उन्होंने 4 रिग्स बनाई है वो यूनिटी दिखाने के लिए। एप्पल का लोगो तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, कोई बोलता है कि वो एडम एंड ईव के एग्जांपल पे लिया है, कोई बोलता कि और कुछ है, बहुत कंट्रोवर्शियल लोगो है उनका। न्यू किसी ने तो भी न्यूटन ने वो ग्रेविटी जब ये डिस्कवर की थी तो उसके सर पे एप्पल गिरा था, इसलिए एप्पल रखा है। स्टीव जॉब्स ने सबको पागल कर दिया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने सिंपल प्राइमरी कलर्स पे फोकस किया है, बाकी कुछ नहीं। सिंपलेस्ट लोगो है गूगल का। एडिडास का जो है स्पोर्ट्स ब्रांड का देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा मीनिंग रहता है। एडिडास का क्या दिया है उन्होंने कि 3 टाइप्स आर ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ देयर लोगो, मोस्ट यूनिक टाइप्स आर स्ट्राइप्ड टू लुक लाइक, ये माउंटेन जैसा दिखेगा, माउंटेन जैसा उन्होंने बनाया है स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। IBM पता है तुम लोग को, सुना है? एक टाइम पे ऐसा था कि दुनिया में सिर्फ IBM के कंप्यूटर्स बनते थे, वो जो अपनी रूम रूम भरे वाले बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स आते थे ना, तो वो IBM के कंप्यूटर्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर एप्पल ने उनका डेस्कटॉप PC लॉन्च किया, एप्पल का कंसेप्ट चुरा के विंडोज अपने क्या नाम है वो भैया जी का, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ठीक है, उन्होंने पूरा चोरा चोरी की है। अगर तुम कभी डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, तो किसी ने IBM वालों ने एक GUI मतलब जिसमें ग्राफिक्स वाला सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम का डेमो देखने के लिए स्टीव जॉब्स भी गए और अपने बिल गेट्स भी गए। वो वहां पे उन्होंने दोनों ने जो जो अच्छा लगा वो चुरा लिया, इसने जाके विंडोज प्लेटफॉर्म बनाया, उसने जाके मैक प्लेटफॉर्म बनाया, बस ऐसा है। वो तुम लोगों ने देखी नहीं क्या स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी वगैरह मूवी? देखो वो अच्छा है। मीनिंग बिहाइंड इसका अगर लोगे स्पेसिफिकली मर्सिडीज का भी,
मैं मर्सिडीज बेंज का देख रहा था। ठीक है, तो क्या दिया है मैंने? सबसे पहले कार हम्म। ये सबसे पहली कंपनी थी जो कार बनाती थी। नहीं, शायद तक मतलब यूएस में तो फोर्ड ने ही सबसे ज्यादा सेल किए। सबसे पहले कार जिसने ये कंपनी बनाई थी होगा, पता नहीं, अभी बहुत लोग हैं उसको ये लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका क्या है कि 3 स्टार सिंबलाइज द कंपनीज ड्राइव फॉर यूनिवर्सल मोटराइजेशन। ये तीनों सेक्टर्स में काम करते हैं, एयर, लैंड और सी। पहले था इनका, अभी भी इनके प्रोडक्ट्स तीनों कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली क्रूज वगैरह जैसा है तो उसके लिए भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको एयर में करना है तो इनके एरोप्लेन्स वगैरह भी डिजाइन करते हैं ये लोग। और कार्स तो ऑब्वियसली मर्सिडीज की है ही है। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगा। सो ये अपना बेसिकली लोगो वाला फंडा हुआ कि लोगोज पे जब काम करेंगे तो कैसा रहेगा। वार्म कलर्स तुमको पता है, रेड रहेगा, ग्रीन रहेगा, येलो रहेगा समझो। ठीक है, इसमें रहेगा ब्लू, मैजेंटा, और कौन सा कलर था उसमें? ब्लू, मैजेंटा, अरे ग्रीन, सॉरी ग्रीन इसमें डाल दिया, ग्रीन यहाँ पे नहीं रहेगा, ग्रीन यहाँ पे आएगा। और वार्म कलर में ऑरेंज, येलो, ऑरेंज आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड के भेजना पड़ेगा मेरे को। हुआ लिख के तुम लोग का? हो गया? ठीक है, सो ये चीज़ हो गई, वार्म कलर्स हो गए, कूल कलर्स हो गए। ठीक है, अब यही जो सारे फंडे हैं वही यूज करके हमें करना है फोटोशॉप में कलर करेक्शन। फोटोशॉप में कलर करेक्शन दो टाइप से होगा बेसिकली, एक रहेगा डिस्ट्रक्टिव और एक रहेगा नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ठीक है, सो यस, कलर करेक्शन, वन विल बी डिस्ट्रक्टिव, सीसी लिखता हूँ, सीसी मतलब कलर करेक्शन। थर्ड, original image cells, this adjustment layers are used for preserving color details। ठीक है, लिख लो फिर बताता हूँ।
झालं. अच्छा. ओके. सो अगर आप कोई भी इमेज है, कहाँ पे गया इमेज, जैसे अगर मैं ये स्कूटर वाली इमेज लेता हूँ, ठीक है, अगर ये इमेज को इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके अगर कुछ एडिटिंग करते हो तो वो रहेगा डिस्ट्रक्टिव, वो आपके इमेज के ओरिजिनल पिक्सल्स को चेंज करेगा. बट वही चीज़ अगर आप यहाँ पे नीचे से जाके एडजस्टमेंट से लेते हो तो ये क्या करेगा कि एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेगा जिसके आपके इमेज के जो भी कलर्स है वो एडिट हो गए. ठीक है. सो ये चीज़ याद रखो. बट जस्ट इन केस अगर आपके इमेज ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब रेस्टराइज नहीं किया उसको, तो उस पर वो अप्लाई नहीं होगा. इस पर अगर मैं कुछ करता हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस कंट्रास्ट करता हूँ कि बढ़ाया और ये कुछ चेंज किया, ठीक है, तो ये अप्लाई तो हुआ बट ओरिजिनल पिक्सल इस पे एडिट नहीं हुए, अभी भी ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है बिकॉज ये एज अ स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है. बट ये स्मार्ट फिल्टर वाला जो ऑप्शन है अभी ये नए वर्जन में ऐड हुआ है. पुराने वर्जन में तुमको रास्टराइज करके ही एडिट करना पड़ता था, नहीं तो यहाँ के जो इमेज में के एडजस्टमेंट में के ऑप्शन है वो गायब रहेगी. और तुमको कुछ होमवर्क देता हूँ मैं, वो करके लाना है कल, उनको ही बैठने दूंगा जिनका हुआ है. ठीक है. सो सिंपल, ये जो टर्म्स लिख के दे रहा हूँ, एक्सपोजर, हाइलाइट्स, दो दो लाइन छोड़ना हर वर्ड के बाद. Saturation, और क्या था, यूज सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर. कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया ना. ठीक है. तो ये जो आठ बेसिकली वर्ड लिख के दिए आपको, ये वर्ड के मीनिंग आपको ढूंढना है गूगल पे सर्च करके. 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहले आया गूगल ने दिया हुआ, वो लिख के नहीं लाना. लिख के लेके आओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं उस पर तुमको एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, वो तुमको मेरे को समझाते आना चाहिए. इसीलिए ये पढ़ो ऑनलाइन, और तब तक पढ़ते रहो वो टॉपिक के ऊपर जब तक तुमको वो एक्सप्लेन नहीं करते आए. तुमको कल क्लास में ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल के नम्रता, हाँ, नम्रता के एक्सपोजर बताओ, तो सीधा ऐसा जरूरी नहीं मैं बोल रहा कि इंग्लिश में बताना है तुमको, तुम अपने लँग्वेज में बताओ, हिंदी में मराठी में चलेगा, कोई प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. बट नॉर्मल भाषेत आपल्याला सांगता आलं पाहिजे आणि समजवता आलं पाहिजे, तेव्हाच तुम्हालाही समजेल त्याचा मीनिंग. और यही चीजें अभी आपको हर सॉफ्टवेयर में जिंदगी भर काम में आएगी. तो अभी से ये चीजों को अच्छे से क्लियर रखो माइंड में. डन. मेरा एक स्टूडेंट है, उसको भी ये हैबिट है, वो शांति से बैठता ही नहीं, ऐसा ऐसा करे, इतना शांति में पूरा आवाज आता रहता है रूम में उसका, उसको बिठा के रखना पड़ता था स्थिर. हाँ, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट रहते हैं ना, इसलिए वो लोग ऐसा ये नहीं रहते. हो गया सब लोगों का.
चलिए आज का टॉपिक इतना रखते हैं, बाकी का पढ़ते हैं अपन कल, ठीक है।